ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ना किसी मंदिर में, ना गुरुद्वारे में, ना मस्जिद में, किसी सत्संग में आपने नहीं सुनी हो। और ये वो दिव्य ज्ञान है जिसको सुनने के तो आज तक बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि वो तक नहीं समझ पाया, ना उनको इस बात का पता। सारी उम्र लगा दी, सारी युगों युगों से जिसको ढूंढ रहे हैं इस सत्य ज्ञान को, वो ज्ञान आपको आज 5 मिनट में बताने जा रहा है। सबसे पहली बात ये है कि आज जैसे इस मेले में हम लोग आए हैं घूमने फिरने के लिए, आगे जाके सुन लीजिए। ये संसार भी एक मेला है जिसके अंदर आज हम भटक गए हैं, भूल गए हैं अपने आप को, अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। और आज देखेंगे हर घर घर के अंदर रावण बैठा है, घर घर के अंदर महाभारत है। सभी लोग, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो बड़ा करोड़पति हो, लेकिन हर पल खुश कोई नहीं रहता, सदा सुखी कोई नहीं है। कारण क्या है? दो बातें हम आज जानेंगे इसके लिए। सबसे पहले तो क्यों ये जरूरी है ज्ञान को, आपको 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज की डेट में हमारे पास सब कुछ है, घर है, बेड है, सोफा है, सब चीज़ें, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर भी हम देखेंगे आज हम तन से सदा सुखी नहीं है, मन से तो बिल्कुल सुखी नहीं है, धन से कभी है कभी नहीं है, और जन से जो संबंध है, हमारे जो परिवार है, वहाँ पर हमारा सब तरफ मधुर संबंध नहीं रहता। कोई ना कोई तो परेशान रहता ही रहता है कि नहीं? कहीं ना कहीं संबंधों में कहीं ना कहीं टकराव जरूर है। तो वो सारी चीजें खत्म कैसे होंगी वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात कि हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम हैं कौन और कहाँ से हम आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, जिस दिन आपने इस धरती पर आपका पहला दिन था, उस दिन आपका क्या नाम था? आप बता पाएंगे? क्योंकि उस दिन हमारा कोई नाम नहीं था। पर लेकिन बिना नाम रूप के कोई चीज होती ही नहीं है। जिस दिन हम संसार में आए उस दिन हमारा कोई नाम नहीं, पर लेकिन हम थे तो सही। तो जो, और उसको तो छोड़ो, वो तो चलो पहले दिन आए, हमारा हड्डी मांस का पुतला सामने बाहर लोगों को दिख रहा था, पर लेकिन जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तीसरे चौथे महीने में, तभी हलचल शुरू हो जाती है। तो और क्या कहते हैं कि आ गया, जिसको आना था वो गर्भ में आ गया, पर लेकिन वो तो वो वास्तव पहचान आज हम आपको बताते हैं कि हम ये हड्डी मांस का पुतला जैसे आप देख रहे हैं, एक जिंदा लाश अगर यहाँ पे सामने खड़ी है और एक मैं हूँ, तो हम दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जब तक उसके अंदर इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा नहीं है, वो जीवात्मा नहीं है। मानो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल में पेशेंट है, वो जाता है अपना ऑपरेशन कराने, डॉक्टर क्या कहेगा? पेशेंट को अंदर ले आओ, राहुल पेशेंट को अंदर ले आओ। मान लो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट मर गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब डॉक्टर क्या कहेगा? तो चला गया, कहाँ चला गया? ये हड्डी का पुतला, आँख, पैर, नाक, मुंह सब वही है। और क्या कहेंगे कि डेड बॉडी को बाहर ले जाओ, एक डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। अब वो पेशेंट नहीं रहा, अब वो जिंदा लाश हो गई, तो कौन चला गया? आज तक हमने उसके बारे में नहीं सोचा कि वो जो हम शक्ति हैं, हम इस शरीर को छोड़ के चले गए। कहते हैं ना कि उड़ जाएगा पंछी एक दिन, सब यही धरा रह जाएगा। तो वास्तव में आज इतनी उम्र तक भी हमने अपने शरीर को ही सजाने संवारने में लगा दिया पूरा समय। आज के डेट में हमने अपने शरीर को खाना भी खिला रहे हैं, फल फ्रूट भी खिला रहे हैं, दूध भी खिला, सब कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन अंदर फिर भी हम खाली। आज हमें थोड़ा सा प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। किसको चाहिए? शरीर को नहीं चाहिए, शरीर को सब कुछ है। आज जो खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, वो चाहिए आत्मा को, अंदर शांति चाहिए अंदर। तो सब कुछ हो गए भी आज हम खा लिया। उसका कारण, सबसे पहला कारण ये है कि हम अपने आप को भूल गए हमको। जैसे शरीर के अंदर अरे गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, बिना ड्राइवर के कोई गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही शरीर के अंदर जब तक मैं आत्मा नहीं हूँ, ये शरीर बेजान। तो यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया होगा। आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार। मन माना सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय लेने का, क्या सही है क्या गलत है आज हम सबको पता है, हर इंसान को पता है। जो कर्म बार बार करते जाते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। संस्कार हम आगे भी साथ लेके जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों को कईयों को गीता बहुत याद है, कई बच्चे बहुत सिंगिंग में बहुत होशियार होते हैं बचपन से ही। तो वो ये कि पिछले जन्म का हम लेकर के आते हैं आगे संस्कार। अब ये हो गया आपका एक लेसन। दूसरा लेसन में कंप्लीट करेंगे कि आज हमें
जब भगवान ने हमें धरती पर भेजा था, हम हर चीज से संपन्न थे, हमारी सारी शक्तियां थी हमारे अंदर, सारे दिव्य गुण थे हमारे अंदर, जिसको कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। यहाँ देवी देवता वास करते हैं। आज वही भारत है। आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी मनुष्य देवी देवता अपने आप को नहीं कहला सकता, ना ही वो दिव्य गुण है, ना ही वो है। कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, लेकिन अगर हम अंदर झाँक के देखेंगे तो हमारा मन इतना मैला है कि भगवान जैसी उच्च सत्ता इसके अंदर नहीं रह सकती। अब ये जो प्यार खुशी जो हम खाली हो गए हैं जन्म लेते लेते, ये मिलेंगे कहाँ? क्या कोई ऐसी दुकान है जहाँ मैं आपको बोलूँ कि भाई 1 लाख रुपए मैं देता हूँ, 2 किलो प्यार खरीद लाओ, शांति खरीद लाओ, पवित्रता खरीद लाओ, खुशी खरीद लाओ? कोई दुकान ऐसी नहीं है, नहीं है ना। और एक भिखारी दूसरे भिखारी को देगा ही क्या? एक भिखारी दूसरे भिखारी को देगा ही क्या? क्योंकि सब खाली है। हमारे रिश्तेदार कहो वो भी खाली हैं, हमारे जो समाज में जो बड़े बड़े अफसर हैं वो भी खाली हैं, क्योंकि ये सब चीजें ना सच्चाई, सादगी, प्रेम ये है ही नहीं किसी के साथ। ये देगा कौन? परमात्मा। अब इतने सालों से हम लोग भक्ति करते आ रहे हैं, पूजा भी करते आ रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, तो लेकिन क्या हमारी फरियाद उस तक पहुंची? कितने सालों में पता नहीं पहुंची। या तो हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है, या वो जो कहना चाह रहा है वो हम नहीं सुन पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे। कहीं ना कहीं तो कनेक्शन का गड़बड़ है। वरना हम जब से पैदा हुए, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, आज तक भी जो जो हमारे माता पिता ने समाज में सिखाया हमने सब किया। भगवान की पूजा श्रद्धा भावना से भी किया, फिर भी हमें हमारे कर्म का पूरा फल नहीं मिला। हमारी पुकार भगवान तक नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी तक जैसे हमारे बच्चे, आपके बच्चे को अगर कुछ भी चीज की जरूरत हो, वो आपको बोलेगा मम्मी डैडी मेरे को ये चीज चाहिए, तो आप उसको पूरा कर दोगे ना? क्यों? क्योंकि उसने आपको बता दिया। अगर वो पड़ोसी को जाके कहेगा तो आपको क्या पता कि ये किसको क्या? अगर वो मन में कहेगा कि भाई मेरे को तो मम्मी आज खाना खाना, वो मम्मी को क्या पता चलेगा? तो हमारा पहले कनेक्शन होना जरूरी है। आज तक यही रह गया है कि वो भगवान है और हम इंसान हैं। थोड़ी सी श्रद्धा की भक्ति से हमने पूजा कर दी और खत्म कर। इसीलिए आज तक हमने कभी उसको संबंध से तो याद ही नहीं किया, कभी उसको दोस्त समझ के याद किया, कभी उसको माता समझ के वो भावनाओं से याद किया नहीं। तभी तो कनेक्शन नहीं बना, तभी तो हमारे को वो प्राप्ति नहीं हो रही है। वो माता पिता बंधु सखा सब है हमारा, ठीक है ना। अब जो है लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, मधुर भाई, मधुर भाई, मधुर भाई, ये चित्र बना। लास्ट में ये कि अब हम जानेंगे कि वो भगवान है कौन जिसको हम आज तक ढूंढते आए हैं, युगों युगों से ढूंढते आए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी जिसको नहीं आज तक ढूंढ पाए हैं। भगवान वो जिसको सब धर्मों में माने, हिंदुओं का अलग, मुस्लिम का अलग, सिखों का अलग, ऐसा नहीं है। भगवान सबका एक ही है और जो सभी धर्मों में मान्य हो। सबसे पहले अगर हम देखते हैं क्रिश्चियन धर्म, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ा धर्म है। क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट एंड आई एम नॉट द गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं भगवान का बच्चा हूँ, परमात्मा जो है उसका मैसेंजर हूँ मैं, और परमात्मा जो लाइट है। चर्च में आप जाएंगे तो एक बड़ी कैंडल जलती है ऊपर और सभी के हाथ में छोटी छोटी कैंडल होती है, छोटी छोटी मोमबत्तियाँ। बड़ी कैंडल जो है वो परमात्मा का प्रतीक है और छोटी कैंडल जो है वो हम सभी आत्माओं का प्रतीक है। दूसरे धर्म की अगर हम बात करें, अपने मुस्लिम धर्म की बात करें, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे मक्का में संगे अफसर पत्थर नाम का जो पत्थर है उसका भी जो निशान है वो ज्योति बिंदु की तरफ है। और मुस्लिम धर्म में भी कहा गया है नूर इलाही, अल्लाह जो है आंखों में चमकते हुए नूर के समान प्रकाश है। ठीक आ गया, उनका भी इशारा प्रकाश की तरफ। गुरु नानक जी का अगर आप देखेंगे तो सिख धर्म में भी परमात्मा जो है एक ओंकार निराकार सतनाम वायु, जिसको शरीर नहीं है वो प्रकाश है, तो उनका भी इशारा उस तरफ है। और हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे, चाहे अमरनाथ चले जाएं, चाहे सोमनाथ चले जाएं, चाहे पशुपतिनाथ नेपाल में चले जाएं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे शिवलिंग बना हुआ। शिव जो है वो ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज का प्रतिमा है। कोई भी हम मंदिर में आरती करते हैं, कुछ भी करते हैं, जोत जरूर जलाते हैं। ये प्रथा चली आ रही है। कारण पूछोगे तो कोई बताएगा ये बस परंपरा से चला आ रहा है, आध्यात्मिक रहस्य कोई नहीं बताएगा। चाहे रामेश्वरम में देखो, अब कहते हैं कि भाई राम भगवान है हिंदू धर्म में,
अगर राम भगवान होते तो उनको शक्तियां लेने के लिए रावण से जब युद्ध करने गए तो किसकी आराधना की? शिव की। कृष्ण जी ने भी गोपेश्वरम नाम का जो मंदिर है वहां पर भी कंस से जब युद्ध हुआ तो उससे पहले उनकी आराधना करी, शक्ति लेने के लिए शिव की। जो परमात्मा जो वो सर्वोच्च शक्ति, जिसको किसी की आराधना नहीं करनी पड़ती, वो परमात्मा हिंदू धर्म के हिसाब से। तो सभी धर्मों के हिसाब से ये फाइनल हुआ कि परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है। और जापान में भी अगर हम जाएंगे तो जापान में भी 3 फीट आगे 3 फीट ऊपर एक लाल पत्थर रखते हैं, उसको मेडिटेशन करते हैं कि यहाँ से हमें ताकत आ रही है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबका इशारा एक ही तरफ है, बस हम नहीं समझ पाए हैं। और परमात्मा ने गीता में भी कहा है कि मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है, कोई मनुष्य में इतनी ताकत है जो मेरा परिचय तुम्हें दे सके। अब सृष्टि के अंतिम चरण में वो समय आ चुका है कि जब आज घर घर में कलह कलेश है, सब तरफ है, चारों तरफ पाप भ्रष्टाचार है। अब परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के ये दिव्य ज्ञान हमें दे रहे हैं और राजयोग सिखाते हैं। राजयोग जिससे मनुष्य आत्मा राजाओं का राजा बनती है। राजयोग माना जिससे हमारे जन्म जन्मों के जो पाप कर्म है वो सारे भस्म होते हैं। क्या गंगा में नहाने से पाप भस्म होते हैं? आज तक हम सुनते तो यही आए हैं, और जब भी हम हरिद्वार जाते हैं डुबकी तो ये लगाते हैं कि जय हो गंगा मैया जी की, मेरे पाप भस्म। पर लेकिन सच्चाई दिल से अगर हाथ रख के पूछेंगे तो सब जानते हैं कि गंगा में नहाने से पाप नहीं धुल, पाप धुलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की याद, उसी के अंदर इतनी ताकत है जो आपके पुराने पाप कर्मों को बच दे। तो उससे योग लगाने के लिए आपको राजयोग सीखना होगा। हमारा पास में आश्रम में, आप सभी जानते हैं, यहाँ पे आश्रम में जाकर के आधा घंटा 1 घंटा कभी भी समय मिले आप वहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सीखें। और उसको एक बार सीखने के बाद अपने घर में आपको अप्लाई करना है। सोते बैठते उठते टाइम 1-1 मिनट, वो ना कोई उसमें आसन करना है, ना उसमें उल्टा करना है, ना कुछ करना, ना कहीं जंगल में जाना, ना कहीं जाना। घर में बैठे बैठे ही राजयोग इतना आसान योग है। परमात्मा कभी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं दी खुद भी सीखने के लिए, और वो तो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे क्या लेगा, बाप बच्चे से क्या पैसे लेगा। तो इस तरीके से परमात्मा से योग लगाना है। और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ, मुझे पिछले 12 साल हो गए हैं, अभी पिछले मई के अंदर 12 सालों से इस राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। और मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हाँ, वास्तव में राजयोग में वो ताकत है जिससे कि मैं खुद अपने आप को परिवर्तन कर रहा हूँ। वरना जब मैं 20 साल का लड़का था, दिल्ली जैसे शहर में दोस्तों के साथ काफी कुछ, आपको पता है, लड़ाई झगड़ा, वो सारी चीजें करना, दुश्मन में चले जाना, गलत रास्ते पे चले जाना। पर लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि जो मुझे परिवर्तन कर दे वो एक परमात्मा है। मुझे मेरे माँ बाप जैसे नहीं बदल पाए, दोस्त नहीं बदल पाए, यहाँ मुझे कौन बदल रहा है? तो इन्हीं शब्दों के साथ लास्ट में 2 लाइनें, सदा मुस्कुराते रहे आप, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के सबको ये लगे कि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ओम शांति।